हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी 2 दिन पहले एक मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें वह मस्जिद भी धाराशाही हो गई। और उसको लेकर के बीजेपी के एक विधायक ने एक बयान दिया, और उसको लेकर के बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। और उसमें कांग्रेस, जीतन मांझी और उसकी पार्टी का एक जो है कार्यकर्ता या क्या है वो शख्स ने धमकी भी दी है कि तुम्हारी औकात तुमको पता लग जाएगी, अब की बार जनता तुमको साफ कर देगी। और वहाँ का जो प्रशासन है उसने कहा है कि वह एक देसी बम था। भाई, बम चाहे देसी था चाहे आरडीएक्स का था तो शक्तिशाली। नहीं तो यह बताया जाए कि किस प्रकार से ऐसा बम बनाया गया कि पक्की मस्जिद धाराशाही हो गई। क्यों धाराशाही हुई है ना, मस्जिद ढह गई ना वो। और उस मौलाना को जो उस बम ब्लास्ट में उसको बनाते हुए या किसी भी प्रकार से उसकी डेथ हो गई है, उसको संस्कारी बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्या वह मस्जिद मान्य भामा साहब का रिसर्च सेंटर था, जो वहाँ पर परमाणु बम बनाने की तकनीक का इजाद किया जा रहा था, वहाँ पर टेस्ट किया जाना था। वो पोखरन जो है रेंज थी, वहाँ पर मस्जिद थोड़ी थी वो तो पोखरन की रेंज थी। वहाँ पे एक महान वैज्ञानिक एक परमाणु बम का परीक्षण कर रहे थे। क्यों, क्या था वो, समझ से परे है यार। हम उस आदमी को इनोसेंट बता रहे हैं कि जिसमें एक मस्जिद दाराशाही हो गई है, और हम उसका महिमा मंडल करने में लगे हुए हैं। ऐसा क्या गलत कह दिया उसने? आखिरकार उस मौलाना साइंटिस्ट को उस पोखरण नामक, है ना, मैं पोखरण ही कहूँगा भाई, क्योंकि वहाँ पर परीक्षण किया जा रहा था ना। हमारे यहाँ परमाणु बम का परीक्षण जो है पोखरण में होता है, तो इसलिए मैं उस मस्जिद को पोखरण मस्जिद कहूँगा। उस पोखरण मस्जिद में एक परमाणु वैज्ञानिक मौलाना जी परीक्षण कर रहे थे। क्या उसमें परीक्षण कर रहे थे क्या वो? मान्य भामा साहब रिसर्च परमाणु रिसर्च सेंटर में काम करते थे क्या वो मौलाना जी? किसके लिए वो बम बना रहे थे उस मस्जिद के अंदर? किसको मारने का प्लान था? सपोज कीजिए वो, अगर वो बम किसी मार्केट में भीड़ भाड़ के इलाके में फटा हुआ होता तो क्या होता? आप उसको आतंकी घटना का नाम देते, या आप मौलाना वैज्ञानिक को एक शांति दूत बताते? आतंक का मतलब होता क्या है? आतंक का मतलब वही होता है क्या? आतंकी क्या वही होता है क्या जो पाकिस्तान से आकर आतंक मचाएगा, या अफगानिस्तान से आकर आतंक मचाएगा, तालिबान वाला आएगा, वही आतंकवादी है क्या? अरे मैं किसी को मारूंगा बम, इस प्रकार के बम बस ब्लास्ट करके बम हो सके, तो क्या मैं आतंकवादी नहीं कहलाऊंगा? साली मूर्खता की भी हद हो गई है। अरे भाई, सब दिमाग रखते हैं, कब तक बेवकूफ बनाओगे तुम लोगों को? तुम सोचते हो तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, लोग तुम पर हंस रहे हैं। ठीक है ना, तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, लोग तुम पर हंस रहे हैं, हंसते हैं तुम पर कि देखो एक बेवकूफ हमको बता रहा है। मेरे को बताइए, वो जो है मान्य भामा साहेब रिसर्च परमाणु रिसर्च सेंटर में वो वैज्ञानिक रहे होंगे, और अब उनको काम दिया गया होगा उस भामा रिसर्च परमाणु रिसर्च सेंटर के द्वारा कि आप जाइए और वहाँ मस्जिद में परमाणु बम बनाने का परीक्षण कीजिए, बनाइए और उसका परीक्षण कीजिए। किसको बेवकूफ़ बनाने पे लगे हैं भाई कांग्रेस वालों? हाँ भाई,
ये जो आरजेडी वाले लालू प्रसाद यादव के बच्चे जो हैं, किसको बेवकूफ बनाने में लगे हो भाई? मैं भी बना लूं क्या? इसका मतलब तुम्हारे घरों में भी इस प्रकार के बम रखे होंगे। अगर उस मौलाना को, साइंटिस्ट को आप, मैं तो उसको साइंटिस्ट ही कहूंगा भाई, रिसर्च कर रहा है ना। रिसर्च कौन करता है? वैज्ञानिक लोग करते हैं ना, रिसर्चर करते हैं ना। तो आप लोगों के घरों में भी बम होंगे, कांग्रेस आई के जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों में भी बम होंगे, बीजेपी वालों के घरों में भी बम होंगे, हैं? सबके, तुम्हारे कार्यकर्ताओं के, सबके जितने भी साले ये पार्टियां हैं, इनके सबके घरों में बम होंगे। और फिर बोलेंगे नो 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 नो, वी आर नॉट आतंकवादी, वी आर ह्यूमन बींग्स। ये तो हमने परीक्षण करने के लिए किया था, बिकॉज वी आर द मिस्टर भामा। क्यों? यही हाल है ना आप लोगों का। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? एक साइंटिस्ट चले हैं, वाह क्या ब्लास्ट किया है यार। पाकिस्तान, पूरी दुनिया हिल गई होगी इस रिसर्च से तो, कि भाई इतने तगड़े तगड़े साइंटिस्ट हैं इंडिया के अंदर, और ये इनोसेंट आदमी हैं, परंतु गलती से वैज्ञानिक साहब का जो है बम ब्लास्ट हो गया। अगर कहीं खुदा ना खास्ते जो वो जीतन राम मांझी के घर के पास में अगर वो बम ब्लास्ट होता, तो क्या तब भी वो यही तकरीर देते? और उनका जो कार्यकर्ता है जो बकवास कर रहा है, और जो कांग्रेस के वाले जो इस्तीफा मांग रहे हैं मैडम सोनिया के 10 जनपद के पास में, अगर इस प्रकार से वो बम ब्लास्ट होता, तो क्या इसी प्रकार से आप वक्तव्य देते, या ये कहते कि मोदी तू क्या कर रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं। चूंकि आज उस मस्जिद में बम पड़ा, हो सकता है कल को मेरे घर में फट जाए, तो क्या मैं भी बनाना शुरू कर दूं भाई? मुझे लाइसेंस है क्या इस चीज का? या आपने उसको भामा साहब से, रिसर्च सेंटर से वो वैज्ञानिक आया था, लीजिए भाई मैं रिसर्च करूंगा मस्जिद में बैठ करके बम कैसे बनाया जाता है। साले महामूर्ख।